ओके, लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको ये समझाया जाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि यार कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मान लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ करा करता है वो 100% से बहुत 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 कम हुआ करा करता है। लाइक अल्फ़ा मतलब कि 1 से बहुत ज़्यादा कम हुआ करा करता है। तो कोई भी वीक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली बात तो वीक एसिड होता है, और जितने भी वीक एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ करा करते हैं, मतलब उतना अच्छा ये आयंस नहीं दे पाते हैं। तो एसिडिक एसिड जब ये टूटेगा तो एसिडेट आयन दैट इज CH3COO माइनस और H+ में टूटता है, और H+ में टूटता है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इसलिए एस्टेब्लिश किया क्योंकि जैसे ही एसिडेट आयन और H+ बना, वो आपस में फिर से रेट करके ये एसिडिक एसिड बना लेंगे। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ करता है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये कंप्लीटली आयंस में नहीं टूट पड़ता है, कंप्लीटली नहीं टूटेगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कंसंट्रेशन इसका T = 0 पे, मतलब एक ऐसा समय जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था, तो उस टाइम पे मान लेते हैं C मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन था। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट तो बेचारा अभी बना ही नहीं रहेगा क्योंकि रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। जैसे ही कुछ समय बीता तो कंसंट्रेशन C में से कुछ मोल्स इसके खर्चा हो गए होंगे। क्यों खर्चा हो गए होंगे? क्योंकि वो आयंस बनाए होंगे टूट कर। तो जितना खर्चा हुआ उतना ही प्रोडक्ट बना दिया करता है। क्लियर? तो याद रखो, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू होता है वो खर्चा अपॉन इनिशियल मोल हुआ करा करता है। एक्स क्या है? कितना खर्चा हुआ T समय में, और C क्या है? कंसंट्रेशन एट T = 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन था उसकी बात हो रही है। तो खर्चा अपॉन इनिशियल मोल्स, ये दिमाग में रखने रहना। क्या? इसको हम अल्फ़ा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो खर्चा किसके बराबर निकल के आ जाएगा? C अल्फ़ा के बराबर निकल के आ जाया करेगा। कोई डाउट? C अल्फ़ा के बराबर निकल के आ जाया करेगा, ये दिमाग में रखे रहना। अब अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ, अगर इसको समझाऊँ तो जो है यहाँ ले देता हूँ। ठीक है? अब कहने का मतलब ये है कि अब अल्फ़ा सिंस अल्फ़ा x/a हो जाया करता है, तो x/c हो जाया करता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? C अल्फ़ा। तो C - C अल्फ़ा, x की जगह क्या लिखोगे? C अल्फ़ा, x की जगह क्या रखोगे? C अल्फ़ा। और बेटा एक होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एसिड के लिए हुआ करता है। क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू हुआ करती है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर हुआ करा करती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? एसिडेट आयन और H+ है। तो अगर प्रोडक्ट एसिडेट आयन और H+ है तो इनकी वैल्यू कितनी है? C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख लोगे C अल्फ़ा, यहाँ पे लिख लोगे C अल्फ़ा। रिएक्टेंट कितना है? C - C अल्फ़ा। तो C कॉमन ले लो और 1 - अल्फ़ा लिख लो, और ज़्यादा सॉल्व कर लो। C² अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा, और C यहाँ पर कॉमन निकल के आया। C से C कैंसिल कर दो तो आ जाएगा C अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा। सिंस फॉर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, अगर एक केस है तो वहाँ पे बोलेंगे अल्फ़ा जो होता है 1 से बहुत 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 कम हुआ करा करता है। इसका मतलब जब 1 - अल्फ़ा होगा तो उसको हम नियरली 1 ही लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा की औकात 1 के सामने एकदम कम है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को ले आऊँ, Ka बराबर क्या आ जाएगा? C अल्फ़ा², और 1 - अल्फ़ा की जगह सिंपली हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा तो आ जाएगा √Ka/C, √Ka/C। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा = √Ka/C। C क्या है? कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बात कहने की ये है कि अल्फ़ा = आ गया आपका क्या? √Ka/C। तो Ka तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फ़ा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन ही तो है C मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन अगर घटाओगे तो अल्फ़ा बढ़ेगा। और ये भी जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, इसका मतलब उसको उतना ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हो या उतना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, उसका सॉल्वेंट का मोल्स बढ़ा रहे हो। कंसंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ कंसंट्रेशन as well as directly proportional to under root of volume।
या इसको हम बोल सकते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, ये दिमाग में रख लेना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये हमेशा और हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होती है, ये बात दिमाग में रखे रहना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। थैंक यू।